गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 23 तक की मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। और जो इस टाइम ऑनलाइन व्यूअर्स इस टाइम ये वीडियो देख रहा है और पीछे के क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है तो सीक्वेंस वाइज मैंने वीडियो बनाई है। क्वेश्चन नंबर 15 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे अपलोड हैं। और इससे प्रीवियस पार्ट्स जो इसके बेसिक्स फंडामेंटल के जो बेसिक्स हैं जिसमें मेरे थ्योरी का क्लास है वो वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वो पार्ट्स में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को लेके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं समझा रहा था, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने फिक्स कैपिटल अकाउंट सिखाए थे और बहुत ही आसानी तरीके से आपने उसे समझ भी लिए, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो चितवन हमारे यहाँ बीच में फर्स्ट टाइम आई है, तो चितवन को प्रॉब्लम थोड़ा आएंगी, तो लेकिन पीछे की वीडियो सारी अपलोड है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था एक ही डिफरेंस होता है। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, जो कैपिटल स्टार्टिंग में होती है वही कैपिटल क्या होती है हमारी ईयर एंड में होती है। एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बड़ा सिंपल तरीके से है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो आप करते थे वो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। यहाँ पे केवल एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, उसे कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे उसको कौन सी ट्रांजेक्शन आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट अगर प्रॉफिट है वो भी यहीं आएगी। तो ये सब चीजें आपकी कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन करने का तरीका तो सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अकाउंट्स पढ़ते समय से बड़े ध्यान रखो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ो, इजी लैंग्वेज में पढ़ो, वन शॉट क्लियर होगा। जो आज का क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपको वन शॉट क्लियर होने वाला है। टीएस ग्रेवाल का 2024 एडिशन है क्वेश्चन नंबर 24, और इसका स्क्रीन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, इक्वली है। देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ये, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है फ्लक्चुएट हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन्स पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती है या घटती है। बढ़ेगी कब और घटेगी कब, लॉस होगा तो घटेगी बढ़ेगी, घटेगी, प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगी, कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो घटेगी, और कैपिटल एडिशनल लगाएंगे तो यार डेफिनेटली आ तो गया तुम्हें, अब कहाँ रॉकेट साइंस बची इसमें, अब सब तुम्हें पता चल गया कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है। तो बस ऐसे अकाउंट में दिखा दो ना, कुछ टफ लग रहा है क्या वर्मा जी, नहीं है, आसान है अकाउंट्स, ये दिल मांगे मोर और लगा अकाउंट्स पे जोर। चलिए, सक्सेना जी भी हमारे बीच में है, सीए साहब है हमारे, कहीं अटकते हैं हम तो सक्सेना जी हमारी बहुत हेल्प करते हैं इस मामले में। तो अंकिता, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड 1 अप्रैल 2023। ये ध्यान रखना, जब इस क्वेश्चन को करते समय आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, वो कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सर कंफ्यूजन कर दिया आपने ना, ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब है अगर वो कैपिटल 1 अप्रैल 2023 की दी गई है, कौन सी दी गई है, 1 अप्रैल 2023, तो कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग। और यही कैपिटल 31 मार्च 2024 की दी होती तो कौन सी हो जाती। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। कौन सी कैलकुलेट होता है, ओपनिंग। इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी कैपिटल दी है, ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल में सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई पंगा नहीं है। कह रहा 5 लाख और 4 लाख है, पार्टनरशिप डीड कह रही है अलाउड इंटरेस्ट करो 10% और नेट प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपए। आसान है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सक्सेना जी ये सही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, 2 लाख का। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे बताओ इसकी कैपिटल कितनी है अनीता की, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कितनी कैपिटल है, 5 लाख, और अंकिता की
4 लाख। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे करंट अकाउंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट कहाँ यूज होता है? जब फिक्स कैपिटल होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनीता कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 50,000। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। और फिर क्या आता है? अंकिता कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल है इसकी? 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। क्या यहाँ तक मान लो सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट्स किसी को? कोई कंफ्यूजन? अब आपके पास 2 लाख रुपए है और खर्चा कितना हुआ आपका? 90,000। तो प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया प्रॉफिट? 1,10,000। तो अनीता की कैपिटल कितनी है? अनीता को कितना मिलेगा हिस्सा? 1,10,000 का 1/2 कितना? 55,000। और इसको भी वही मिलेगा। अंकिता कैपिटल 4 कितना आएगा? 1,10,000 का 1/2। ये भी आ गया हमारा 55,000। क्या बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट्स वर्मा जी? यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल ही है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी ऐसे ही करते थे, फिक्स कैपिटल में भी सेम ही करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट यहाँ पे है 2, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? बाई में। जो यहाँ पे 2 में है वो कहाँ जाएगा? बाई में। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बताओ? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 50,000, 40,000। और बाय क्या आएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है हमारे को? 55,000 और 55,000। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे। अब टोटल कर लो। ये टोटल यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। चार लाख 40 495 आ रहा है सक्सेना जी, सीए साहब। और ये कितना आ जाएगा? 6,05,000। तो ये आ गया 6,05,000 और ये आ गया 4,95,000। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में वैसे ही बनाना है जैसे सिंपल है। आप लोगों को यहाँ तक की जंग आपकी हो चुकी है और आपने फंडामेंटल की मेरी सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो आपको वन शॉट में ही क्लियर होगा। मेरी क्लास की एक सबसे खास बात यही है, ये मेरी क्लास का दावा है, वन शॉट में क्लियर होगी हर एक चीज, दूसरा रीटेक नहीं लूंगा। अब यहाँ जनरल एंट्री की बात कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस है जनरल एंट्री का? सर भूल गए, जनरल एंट्री करना बहुत ज्यादा तकलीफ देता है बच्चों को। बहुत से 11th से 12th में आ जाते हैं, जनरल एंट्री नहीं आती। बट यहाँ वो भी समस्या खत्म कर दी मैंने। जनरल एंट्री का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, दिमाग नहीं लगाना, सीधा एंट्री करना। कैसे करोगे? सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एंट्री करो। ये अगर यहाँ पे है तो एज इट इज लिख दो, और ये है तो भाई में लिखो। वैसे तो वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजेक्शन कह रहा है, पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिर्फ जर्नल एंट्री जो पास करनी है वो कौन सी पास करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री क्या पास होगी बताओ? पहली एंट्री क्या है हमारी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। क्या लिखते हो बताओ? क्या लिखते हो? अनीता से क्या लेने देना भाई, हम क्या दे रहे हैं? ऊपर देखो हेडिंग में क्या है, टू में क्या लिखा है? टू में अनीता लिखा है या अंकिता लिखा है या इंटरेस्ट लिखा है बताओ? इंटरेस्ट लिखा है, तो यहाँ इंटरेस्ट ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जोड़ो 50 और 40 कितना हो गया? 90,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 90,000। और सेकंड एंट्री बताओ,
इसको हमने कहाँ दिखाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे भाई, क्रेडिट में है तो इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट क्या है जो क्रेडिट में, ये क्या पहुंच जाएगा डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जो इधर वाली साइड में है ये हमेशा डेबिट में आ जाएगा, और टू आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू अंकिता कैपिटल अकाउंट और टू अनीता कैपिटल अकाउंट। ये ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, पर आप यहाँ पे सही से लिख देना, कोई बात नहीं, है तो 90,000 का ही। और अंकिता का इंटरेस्ट कितना है 40,000, और इसका कितना है 50,000। आई होप समझ में आ गया होगा। वर्किंग नोट की ज़्यादा जरूरत है नहीं इसमें, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।